हेलो 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 स्टूडेंट्स। आज हम आपके प्यारे से चैनल एच के पी फिजिक्स क्लासेस में एक फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका जेई मेंस और एडवांस में बहुत ही अच्छा वेटेज है। और जेई मेंस का तो पेपर आपका ऑलरेडी बहुत ही अच्छा गया है। अब हम एडवांस के अप्रोच से थोड़ा सा क्वेश्चंस का डिस्कशन लेते हुए आए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से हमने लिया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब होता है इसमें स्टैटिक्स पार्ट भी आएगा और डायनामिक्स पार्ट भी आएगा। स्टैटिक्स स्टैटिक्स का मतलब देखते हैं, डायनामिक्स का मतलब देखते हैं और देखते हैं कि ये फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, फ्लूइड फ्लूइड मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें टेंडेंसी टू फ्लो हो, जिसमें टेंडेंसी टू फ्लो, जिसमें बहने की टेंडेंसी हो, जिसमें आपका लिक्विड भी आ जाएगा और आपका गैसेस भी आ जाएगा। लिक्विड और गैसेस दोनों आ जाते हैं फ्लूइड में। ठीक है, तो स्टैटिक्स मतलब जहाँ पर फ्लूइड रेस्ट पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ते हैं, प्रेशर वेरिएशन देखते हैं। और डायनामिक्स में हम देखते हैं यहाँ पर फ्लूइड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी डायनामिक्स देखते हैं। मतलब यहाँ पर प्रेशर की कैलकुलेशन करते हैं, बर्नौली थ्योरम, कंटिन्यूटी इक्वेशन, व्हाट टाइप ऑफ फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमें मैक्सिमम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है। ट्रॉली कंटेनिंग अ लिक्विड स्लाइस डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन अल्फा। ठीक है, इस ट्रॉली का हमारे ऊपर इस तरह से मोशन दिया हुआ है और फ्लूइड ये आपको बह रहा है आगे की तरफ। ठीक है, अब आपने देखा हुआ था कि इस तरह से अगर ये ट्रॉली का एक एक्सेलेरेशन से अगर कंटेनर जाता है तो इसका पीछे जो आपका एंगल बनता है इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है, लेकिन अभी जो ट्रॉली है वो खुद एक इंक्लाइन प्लेन पर झुकी हुई है। ठीक है, तो इस ट्रॉली का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, उसके बाद हम इंक्लिनेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमें यही पूछ रहा है कि जो थीटा का वैल्यू होगा, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द थीटा। ठीक है, थीटा ऑफ द फ्री स्पेस, इफ इस थीटा का इंक्लिनेशन कितना होगा फ्री स्पेस से। ठीक है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम उसका ऊपर वाला पार्ट रब करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का प्रयास करते हैं, किस तरह से ये निकलेगा। कॉन्सेप्ट वही निकलेगा, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। क्वेश्चन आपको क्लियर है एकदम। ठीक है, हम इसकी अप्रोच पे आते हैं, किस तरह से हमें अप्रोच करना है। और हम आज बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो इस ए का ए इक्वल टू जी साइन थीटा हमें इस तरह से गिवन है और ए कंपोनेंट ए एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर आ रहा है फ्लो होता हुआ। ठीक है, तो अगर ए आपको गिवन है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, ए एक्स ऑफ ए वाई निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू जी साइन थीटा, ए इक्वल टू जो आपका है जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ए इक्वल टू जी साइन थीटा जो आपका डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, तो इसी का हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट। ए एक्स कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो अगर आपका ये ए एक्सलेशन से ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर अल्फ़ा के वजह से, मतलब किसी ब्लॉक का अगर इस तरह से ए एक्सलेशन से आ रहा है और यहाँ पर आपका अल्फ़ा कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपका जो है इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट हो जाता है और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपका अगर बात की जाए तो ए ये अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा हो जाता है, तो यहाँ पर आपका बन जाता है नीचे की तरफ ये वाला एक्सेलरेशन, आपका नीचे वाला एक्सेलरेशन ये ए है। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये वाला एक्सेलरेशन ए है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो इस ए के होने की वजह से ये आपका बन गया यहाँ पर अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, अल्फ़ा बन जाएगा। तो आपका ए एक्स की वैल्यू कितना बन जाएगा, ए एक्स विल बी ए कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इधर क्लियर, बिल्कुल सही। अब ए वाई देख लेंगे हम, ए वाई कंपोनेंट कितना है, ए वाई कंपोनेंट मतलब आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब इसकी तरफ कंपोनेंट। तो ये आपका अल्फ़ा ये है, ठीक है, ए ये है, तो ये बनेगा आपका ए कॉस अल्फ़ा, तो ये वाला कंपोनेंट आपका बन जाएगा ए साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आपका ए साइन अल्फ़ा कंपोनेंट यहाँ बन गया। अब ए कॉस अल्फ़ा में हम जी साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा में रख देते हैं। अब ए की जो वैल्यू है यहाँ पर, ए की वैल्यू जो आपको यहाँ पर अगर बात होती है जी साइन अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा एंगल से है तो नीचे की तो एक्सेलरेशन होता है जी साइन अल्फ़ा, तो ए इक्वल टू जी साइन अल्फ़ा और ब्रैकेट में कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर जी साइन अल्फ़ा और ब्रैकेट में ये आपका साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आपका जी साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर हो गया और ऊपर आपका हो गया जी साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले से देखना है इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ए वाई कंपोनेंट आपका किधर जा रहा है,
ए वाई कंपोनेंट आपका ये नीचे की तरफ जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखा जाए कि पूरा जो सिस्टम है थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू जो होगी, टेन थीटा इंक्लेशन है, तो टेन थीटा इक्वल टू जो आपका होगा एंगल जो है फ्री स्पेस से बन रहा है, तो ये आपका ए एक्स अपॉन में जी माइनस का ए वाई, ठीक है, ए एक्स डिवाइड में जी माइनस का ए वाई। ये हमने यहाँ पर कैसे लगाया हुआ है, ए एक्स, ठीक है। अब हमारा क्या है कि ये वाला कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिया था पूरा, यहाँ पर जी ये नीचे की तरफ था, ठीक है, तो जी और इस पे क्या है एक स्यूडो फोर्स, ए वाई क्या है, इस ब्लैंक का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इस पे स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, तो ए वाई इसमें इस तरह से ऊपर की तरफ लगेगा और ए एक्स आपका ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ठीक है, ये वाला आपका ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए एक्स की वैल्यू हम जब यहाँ पर रखेंगे तो जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस का जी माइनस का ए वाई यहाँ पर कितना है जी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, ऊपर नीचे हमने जी कॉमन ले लिया, जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइड में नीचे जी कॉमन लेके वन माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो जी से जी कट गया, कॉस अल्फ़ा से ही कॉस अल्फ़ा कट गया, ठीक है, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा क्या बन गया, टेन अल्फ़ा बन गया। इस तरह से हमें थीटा इक्वल टू अल्फ़ा ये एंगल आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल से कैलकुलेशन थी कि अगर ये पूरा प्लांक अगर इतने एक्सलेशन से आ रहा है तो कितना इंक्लेशन बनेगा, जितना इसका प्लांक का इंक्लेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है ये हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास में इस तरह से ए बाई जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में टेन थीटा में क्या आता है, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट आता है, टेन थीटा जो आपका एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो एक और बेहतरीन सा हम यहाँ पर डिस्कशन लेके आए हैं। वी हैव गिवन व्हाट वी हैव गिवन अ वुडन सिलेंड्रिकल लेंथ एल, ठीक है, ये हमारे पास वुडन सिलेंड्रिकल लेंथ एल है, ठीक है, जिसका खुद का जो सेंटर मास है एल बाई टू पर है, लेकिन इसके एक एंड पर हमने स्मॉल एम मास का ये मेटल का एक पीस स्टिक कर दिया है, ठीक है, अटैच कर दिया है इस तरह से, और ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास सिग्मा डेंसिटी का जो लिक्विड है उसमें इमर्स्ड डूबा हुआ है, ठीक है, इतना पार्ट ये आपका डूबा हुआ है किसमें, लिक्विड में, ठीक। तो हमें इसकी स्मॉल एम की मिनिमम वैल्यू बताना है जिसके लिए ये पूरा सिस्टम क्या हो, एक इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये पूरा सिस्टम क्या है, एक जैसे खड़ा रहेगा, और इसका जो दोनों सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आपस में कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम अगर देखा जाए अगर ये अगर कहीं घूम तो नहीं रहा है, ना चल रहा है, तो इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है। तो जितना ये डूबा हुआ है, मतलब वेट ऑफ दिस रॉड प्लस वेट ऑफ दिस अटैच पार्टिकल इक्वल टू बॉयंसी फोर्स इसको ऊपर ढकेलने वाला फोर्स, दोनों आपस में बराबर हैं, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, ठीक है। हमने यहाँ पर कैपिटल एम किसका मास लिया हुआ है, इसका पूरा वुडन सिलेंड्रिकल रॉड का, ठीक है। कैपिटल एम यहाँ पर क्या है, वुडन जो सिलेंड्रिकल रॉड है उसका मास है, मास ऑफ वुडन सिलेंड्रिकल रॉड कैपिटल एम लिया हुआ है, हमने अपनी तरफ से ले रखा है, ठीक है। ये डाटा हमें गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, केवल स्मॉल एम एल आर ये सब डाटा गिवन है, और रो इसकी डेंसिटी है, ठीक है। तो हम कैपिटल एम को बाद में लिख सकते हैं क्या, मास इंटू डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इसका पूरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इसकी डेंसिटी कितना हो गया, रो हो गया, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक। तो यहाँ इसको बाद में रिप्लेस करेंगे एम प्लस एम जी इक्वल टू, अब कितना पार्ट इसका डूबा हुआ है, दैट इज पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, और इसका ये केवल यहाँ पर इतना पार्ट डूबा हुआ है, तो जितना पार्ट डूबा हुआ है एच पार्ट डूबा हुआ है, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर रखा है, ये हमने एज्यूम कर रखा है कि इसका एच पार्ट डूबा हुआ है, और वो एल बाई टू क्या है, थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि हमने इस मेटल की वजह से वो और इमर्ज हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या इसका वॉल्यूम है, और डेंसिटी और जी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बॉयंसी फोर्स हो गया, बॉयंसी फोर्स में डेंसिटी किसका लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लेते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिया जाता है बॉयंसी फोर्स में। तो हमें एक तरह से यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हम सेंटर मास की इक्वेशन लगा सकते हैं इसके अबाउट कि हमारा वाईसीएम कहाँ पर स्टेब्लिश होगा, तो वाईसीएम इक्वल टू कैपिटल एम जो मास है वो एल बाई टू पर प्लस, और स्मॉल एम क्या है वो जीरो पर ही है, अपॉन में वाईसीएम की डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये आपकी वाईसीएम की इक्वेशन आएगी, जिसको आपको सॉल्व करने पे आएगा कैपिटल एम एल अपॉन में ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम,
तो हमें दिया हुआ डाटा क्या है, हमें दिया हुआ डाटा है स्मॉल एम रो सिग्मा, इसके टर्म में हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू h/2, ठीक। अब इसको बोला जाए कि जो YCM है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर बाई 2 के अलॉन्ग है ना स्टेबल है, तो ये पलटी तो नहीं मार रहा है। अगर ये पलटी नहीं मार रहा है तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर बात की जाए तो इस YCM की वैल्यू h/2 के बराबर हो जाएगी क्या, ठीक है। h मतलब ये पूरा डूबा हुआ मास है और YCM जो डूबा हुआ इसके बाई 2 के अलॉन्ग स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। और फॉर मिनिमम, m मिनिमम हमें रखना है, m मिनिमम कितना होगा, m जो हमारा मिनिमम है, तो ये hy जो हमारा YCM की वैल्यू जो है, जो हमारा, ठीक है, इस नेट बॉडी का सेंटर मास है वो h/2 के अलॉन्ग होगा, तभी ये पलटी नहीं मारेगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम h/2 रख सकते हैं क्या, तो h/2 इक्वल टू वी विल गेटिंग हियर ml अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, दिस वन विल बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। बाई सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड फर्स्ट, इस स्मॉल h की वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, ठीक है। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m g इक्वल टू पाई r स्क्वायर h की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे ml अपॉन m प्लस स्मॉल m, ठीक है, और दिस विल बी सिग्मा इंटू जी, ठीक है। हमने स्मॉल h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे कैपिटल M के टर्म में, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल M की वैल्यू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी आर गेटिंग, स्मॉल m प्लस कैपिटल M स्क्वायर, स्मॉल m प्लस कैपिटल स्क्वायर इक्वल टू जी से डी कट जाएगा पाई आर स्क्वायर सिग्मा m इंटू एल, ठीक है, m इंटू एल। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये वाला पार्ट हम इस तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, फिर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्मॉल m प्लस कैपिटल M की वैल्यू जब रखेंगे ये इसमें चला जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर सिग्मा m इंटू एल, ठीक है। तो ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी, इसके बाद में हम कैपिटल M की वैल्यू पुट करेंगे और इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, तो स्मॉल m इक्वल टू ये वैल्यू उधर चली जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल m व्हाट वी आर गेटिंग पाई आर स्क्वायर एल, ये आपका बाहर आ जाएगा और आपका ब्रैकेट में बचेगा रो इंटू सिग्मा अंडर रूट में सिग्मा इंटू रो माइनस का और पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, तो इसमें और इसमें देखा जाए कुछ कॉमन आ रहा है, यस हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर रो हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो हमने कॉमन ले लिया, इसमें से अंडर रूट बाहर निकाल लिया, इट विल बी हियर अंडर रूट ऑफ सिग्मा अपॉन रो माइनस का 1, सो दिस वन विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मेटल बॉल, ठीक है। इस स्मॉल m की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन वाला क्वेश्चन था। हमें यहाँ पर वुडन लकड़ी का सिलेंडर दिया हुआ था, इसके वन एंड पर हमने स्मॉल m का एक स्ट्रिप लिया हुआ था, मतलब एक मेटल का पीस लगा स्टिक किया हुआ था, जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा और वो सेंटर ऑफ मास और बॉइंसी ऑफ द सेंटर दोनों क्या कॉन्साइड करेंगे, तभी ये आपका एक किलो में रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने YCM की वैल्यू सॉल्व करी और इसको h/2 के इक्वल सॉल्व करके दो इक्वेशन बनाई, पहली एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन बनाई हमने और दूसरी इक्वेशन बनाई रोटेशन इक्विलिब्रियम के लिए, देन वी आर गेटिंग दिस आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम लेके आए हैं यहाँ पर, व्हेन अ सिलेंडर इज फ्लोटिंग इन अ बीकर, ठीक है। ये सिलेंडर जो है जो कि जिसकी डेंसिटी सिग्मा गिवन है और इसका जो वाटर का जो डेंसिटी है वो रो W गिवन है, ठीक है। तो व्हाट विल बी चेंज इन द सबमर्ज्ड लेंथ ऑफ द सिलेंडर, जब ये पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन से ऊपर भागना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ये कब की कहानी है, जब हमने इस पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम पहले एट रेस्ट पे करेंगे, व्हेन बीकर इज एट रेस्ट, ठीक है। जब बीकर आपका जो है रेस्ट पर था,
जब बीकर रेस्ट पर था तो नीचे लगने वाला फोर्स बराबर ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो जिसका mg जो है वो बॉयंसी फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर mg बराबर होगा बॉयंसी फोर्स के, और बॉयंसी फोर्स कितना है, जितना ये डूबा हुआ है, ठीक है। डूबे हुए की वजह से बॉयंसी फोर्स होता है, तो मतलब कितना L इंटू ए और रो W इंटू जी, ठीक है। यहाँ पर अभी ए का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि अभी ये रुका हुआ है, इक्वल टू L ए सिग्मा, ठीक है, और इंटू में जी, तो जी से जी कट गया। तो अभी यहाँ पर कितना पार्ट इसका डूबा हुआ है वो वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट इज L इक्वल टू कैपिटल L, ठीक है, सिग्मा बाई रो डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमें कब मिल रहा है, जब हमारे पास अभी जब पूरा सिस्टम रुका हुआ था तब की कहानी है। तो हमें क्या करना है, दोनों में व्हाट विल बी चेंज मतलब हमें डिफरेंस निकालना है जो डूबा हुआ पार्ट है उसमें, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बनाई जब बीकर इज एक्सीलरेटिंग, इसके लिए, ठीक है। जब बीकर ने क्या कर दिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब बीकर ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है तब हमारे पास क्या होगा, इस पर जो लगने वाले फोर्स से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पर बॉयंसी फोर्स कितना होगा, इसका जी इफेक्टिव के बराबर, ठीक है। अब क्योंकि ये ऊपर की पुश कर रहा है तो इसमें जी इफेक्टिव नीचे जी तो लग रहा है, और इस बीकर के अंदर जो पानी है उस पर नीचे की तरफ एक लगेगा, ठीक है, अपथ्रस्ट, जिससे इसका जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्यूडो फोर्स की वजह से। जी इफेक्टिव विल बी जी प्लस ए। जब एक लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो उसके अंदर जो जितनी भी बॉडी है उस पर जी प्लस ए एक्सेलरेशन काम करता है, तो आपका एल डैश ए डब्ल्यू ये आपका बॉयंसी फोर्स चेंज हो जाएगा, एम जी वही रहेगा, और स्मॉल एम ए जो आपका एक्सेलरेशन है एल ए सिग्मा मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और इंटू ए, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए, नीचे लगने वाला मतलब बॉयंसी फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ में, तो बॉयंसी फोर्स नेट बॉयंसी फोर्स नीचे एम जी इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये एक्सेलरेशन सिस्टम ऊपर जा रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, जी प्लस ए आपका उधर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू कट जाएगी, ए से ए वैल्यू कट जाएगी, ये आपका उधर जाके फिर से ऐड हो जाएगा, तो एल डैश रो डब्लू जी प्लस ए इक्वल टू ये आपका वहाँ जब जाके ऐड हो जाएगा एल सिग्मा और जी प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब एल डैश निकालेंगे दैट विल बी जी प्लस ए से जी प्लस ए फिर से कट गया, तो एल डैश विल बी आपका बन रहा है सिग्मा कैपिटल एल सिग्मा अपॉन रो डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या बात हुई भाई, ठीक है। जो आपका एल था और एल डैश था वो तो सेम रहा भाई, एल और एल डैश का मतलब सेम रहा, यहाँ भी वैल्यू एल की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या कोई चेंज हुआ क्या भाई, ये तो वैल्यू दोनों सेम आ गई। तो इसका मतलब है जब ये एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देगा तब इसके जो डूबे हुए पार्ट पर कोई चेंज नहीं होगा, देन विल बी नो चेंज, ठीक है। वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू, एल की वैल्यू और एल डैश की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब है दोनों क्या है, नो चेंज मिलेगा, नो चेंज विल बी सेम, ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए कि अगर ये नीचे दौड़ना स्टार्ट कर दे पूरा बॉडी, तो क्या इसमें कोई चेंज मिलेगा, फिर से कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसके नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, जो आपका जी फैक्टर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बाइंसी फोर्स ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, और एम ए आपका नीचे लगेगा, तो इस इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, एम जी माइनस का एफ बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी स्टार्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। इसमें आपका ये आपका होमवर्क में आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इसमें नो चेंज ही मिलेगी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो एक और बॉयंसी फोर्स का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर द बॉल रिमेन्स इनसाइड वाटर विद स्ट्रिंग एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ द बॉल इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द, यहाँ पर हमें जो बॉल की जो डेंसिटी लेना है वो लिक्विड की डेंसिटी की हाफ लेना है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है। अब ये पूरा कंटेनर ए एक्सेलरेशन मतलब ए इक्वल टू जी बाई 3 से ऐसे भाग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक स्मॉल एम मास की वुडन की बॉल है वो इस तरह से बंधी हुई धागे से, ठीक है। तो उस पर कुछ टेंशन लगेगा, वो थीटा एंगल बना रही है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, सबसे पहले तो ये आपका टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू दैट विल बी ए बाई जी। टेन थीटा कंपोनेंट कौन सा बनता है, इधर की ओर बनता है, ठीक है। तो ए मतलब यहाँ पर कितना है आपका ए बाई 3 अपॉन में जी, ठीक है। तो 1/3 वी आर गेटिंग, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल थीटा बन रहा है जब ए एक्सेलरेशन से ये इस तरह से सिस्टम भागता है, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ पर हमें टेन थीटा मिल गया, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल बना के, साइन थीटा विल बी, अगर इसमें थीटा आपका 1 और ये 3 है तो ये आपका 10 बन जाएगा, तो साइन थीटा आपका 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 10 और कॉस थीटा आपका बन जाएगा 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा हमने निकाल दी क्योंकि हमें यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए इसमें बॉयंसी फोर्स कितना लगेगा, बॉयंसी फोर्स की बात की जाए, इसको जो ढकेलने वाला फोर्स, ठीक है। तो कितना पार्ट इसका वॉल्यूम डूबा हुआ है, जिसका वॉल्यूम डूबा हुआ है उसके हम क्या निकालेंगे कि m अपॉन में रो, ठीक है।
m अपॉन में रो, ठीक है। बॉयंसी फोर्स ऑन द बॉल, बॉयंसी फोर्स वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना किया इसने, ठीक है, इसका वाटर का कितना है, और जी दैट विल बी बॉयंसी फोर्स, ठीक है, इनटू जी, ठीक है। जी इफेक्टिव कितना होगा इस पर, क्योंकि अब यहाँ पर इफेक्टिव चेंज हो गया, तो m अपॉन में रो, रो यहाँ पर किसका है, हमारे पास इस बॉल का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस वाटर का हो गया ये, ठीक है, लिक्विड का। अब जी इफेक्टिव, ये सिस्टम जी नीचे है, ए इधर भाग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेट ग्रेविटी क्या होगी, इस दोनों के परपेंडिकुलर होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। इनका हमने क्या निकाला, ए इधर भाग रहा है, ठीक है, जी इधर है, तो इनका नेट ग्रेविटी इस पर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये आपका नेट ग्रेविटी की वैल्यू आएगी, ठीक है, अंडर रूट का जी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इन इक्वेशंस को यूज करके यहाँ पर ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहानी में कहा है कि इस तरह से ए एक्सलेशन से भाग रहा है, अब थ्रस्ट में ऊपर की ओर तिरछे में लग रहा है, नीचे टी टेंशन है, ठीक है, नीचे टी टेंशन है, एम ए पीछे जा रहा है, एम जी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, टेंशन फोर्स निकालना है। अब हम इसे ग्रेविटी वाले फोर्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ए की वैल्यू g/3 गिवन है, और इसमें रिलेशन पता है हमें, तो ये वाला जो आपका है W अपॉन बी की वैल्यू कितना, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो रो W अपॉन रो की वैल्यू कितना 2, तो 2 ऊपर आ गया, तो आपको 2m, और ये आपको g² आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी g²/9, तो √10 आपको बन जाएगा, ठीक है, 2/3 √10 और g, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बन रही है किसकी, बॉयंसी फोर्स की, ठीक है। ये हमने बॉयंसी फोर्स निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ठीक है। इस बॉल पर क्या क्या फोर्स काम कर रहे हैं। अब ये बॉल अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पर जो नेट फोर्स लगेंगे, ठीक है, किसके अलॉन्ग, ठीक है, नेट फोर्स अगर बात करी जाए बॉयंसी फोर्स को बराबर करने वाले, तो हमारे पास टी इसको हम यहाँ पर कहाँ पर ये टी, तो इस बॉयंसी फोर्स को कौन कौन से फोर्स बराबर करेंगे, टी हो गया प्लस का। अब यहाँ पर एम जी का ये नीचे कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी का कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी का कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, प्लस एम ए का साइन थीटा कंपोनेंट, ये आपको बॉयंसी फोर्स को बैलेंस करने वाले फोर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रख की जगह बना देते हैं, फॉर बॉल विल बी एट इक्विलिब्रियम, जो बॉल है आपकी वो अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इस तरह से इसमें फोर्स बराबर होंगे, बॉयंसी फोर्स, इसमें आप बॉयंसी फोर्स की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर 2/3 अंडर रूट का 10 mg और t प्लस mg कॉस थीटा कितना है 3/√10 प्लस ma कितना है g/3 और साइन थीटा कितना है 1/√10, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, थोड़ा सा आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। देन व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, स्ट्रिंग में तो टेंशन टी होगा, उसकी वैल्यू कितना होगा √10/3 mg, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेन से अप लेवल एडवांस लेवल क्वेश्चन है। इस कंटेनर को हमने इस तरह से एक सॉल्यूशन से भगा रहे हैं, तो ये निकालना था कि इस पर जो बॉल रखी हुई है उस पर कितना टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये इसको कैसे खींचेगा, टेंशन फोर्स हमेशा हिंज की तरफ लगती है। अब इस बॉयंसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए mg टेंशन के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकल के आएंगे, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले बॉयंसी फोर्स निकालना पड़ा। बॉयंसी फोर्स इसमें निकालना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना बॉयंसी फोर्स के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बॉयंसी फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉल, तो कितना पार्ट इसका डूबा हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू रो और जी इफेक्टिव, तो इतना पार्ट इसका डूबा हुआ है जो इसको धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बॉयंसी फोर्स निकाल के क्वेश्चन इजी हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंसी फोर्स, और वो किस तरह से क्या है, ऑन द बॉल विल नॉर्मल टू द वाटर सरफेस, ठीक है। ये वाटर सरफेस में कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो इस वाटर सरफेस की ये नॉर्मल बॉयंसी फोर्स ये लगेगा इस तरह से, ठीक है। बॉयंसी फोर्स क्या है आपका वाटर सरफेस के नॉर्मली इस तरह से, क्योंकि वाटर सरफेस में तिरछी हो गई एक्सेलरेशन की वजह से, बस ये आपका ट्विस्ट था। अगर आपने इस एफबीडी को बना लिया और यहाँ पर इक्वेशन लगा दी विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ठीक है, हमने ये सारी इक्वेशन लगा दी विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, देन क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो एक बार फिर से इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ऑन द बेस ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो एक जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास में हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड ट्यूब है mn, जिसमें यहाँ पर इस h वाले लेंथ में लिक्विड भरा हुआ है, और n वाले पार्ट में, n वाला जो पार्ट है वो बहुत ही छोटे छोटे छेद हैं, वेरी स्मॉल ऑरिफिस, ठीक है, द एंड ऑफ द n, ठीक है, जो आपका एंड n है वो खुला हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पर ये एंड खुला हुआ है तो
इस वाले पार्ट पर पूरा पूरा कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हमें तो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर एक 2 पॉइंट, तो वी आर एज्यूम हेयर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पर हमने माने हुए हैं, जिस पर हम अपना बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट के बीच में, दो की सेम ना हाइट पर हैं, तो P1 प्लस रो हाफ V1 स्क्वायर प्लस P2 प्लस रो हाफ V2 स्क्वायर, इन दोनों बराबर किया पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए क्या है, इस लिक्विड के इनसाइड है, पॉइंट 2 यहाँ पर है, आउटसाइड है, यहाँ पर हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 लिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस वाले एन वाले पॉइंट से कितनी वेलोसिटी का लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक, कितनी वेलोसिटी फेंक रहा है लिक्विड। ठीक है, तो हमें पास एक डिफरेंस के लिए इक्वेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इक्वल टू रो ओमेगा एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स आपका कितना है, ये वाला पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर होंगे, इस एल में से एच, यहाँ पर एक्स इक्वल टू एल माइनस का एच होगा। ठीक है, इस पूरे में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इक्वल टू ये कैपिटल L। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी है, बाय सॉल्विंग वी आर गेटिंग हेयर, हमें सॉल्व करने पे ये वैल्यू मिल रही है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड को और इक्वेशन नंबर थर्ड को यहाँ पर मिक्सअप कर देना है टू गेटिंग द वैल्यू ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर दोनों LHS बराबर हो गए, यहाँ बर्नौली थ्योरम लगाई, यहाँ आपको रोटेशन, जब कोई ट्यूब रोटेट करती है ओमेगा वेलोसिटी से, वो कॉन्सेप्ट लगाया हमने बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड व्हाट वी आर गेटिंग हेयर 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल टू 1 रो ओमेगा स्क्वायर एंड 2HL माइनस का H स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है यहाँ पर। आफ्टर सॉल्विंग हाफ रो विल बी डिडक्ट एंड वैल्यू ऑफ V आफ्टर सॉल्विंग V विल बी, ओमेगा बाहर आ जाएगा, H यहाँ पर कॉमन लेंगे, H यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, H स्क्वायर कॉमन लेंगे हम तो 2L/H हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2L/H हो जाएगा और माइनस का 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड रिलेटेड टू ट्यूब। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से यहाँ पर हमें छींटे पड़ रहे होंगे किसी के। ठीक है, छोटे छोटे हमने छेद कर रखे हैं, तो हमने इतनी वेलोसिटी का हमें एक छींटे हमारे ऊपर पड़ रहे होंगे, दैट विल बी ओमेगा एच अंडर रूट ऑफ 2L माइनस एच। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, कौन सा फैक्टर बढ़ा दें, अगर हम इस एच को बढ़ा दें, ठीक है, एच को अगर बढ़ा दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वी वो आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई ओमेगा वेलोसिटी से ट्यूब घूमती है तो उसका हाईएस्ट प्रेशर कहाँ होता है, इस वाले पॉइंट पर हाईएस्ट प्रेशर होता है, और ये वाला एंड ओपन है, तो यहाँ से ये आपको ओपन हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो hope you understand well. So we come to the next video, we will meet with next video. Okay, thanks, share, subscribe and